तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन के बारे में। उसके पहले एक हम पॉइंट और बता देते हैं सामाजिक जीवन में जो हमारा छूट गया था। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। सामाजिक जीवन में विद्वानों ने बताया कि यहाँ दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास प्रथा का भी प्रचलन था। विद्वान हमारे बताते हैं कि यहाँ पर दास प्रथा जैसे चीजें भी विद्यमान थी। दास प्रथा क्या होता है धर्मवीर जी बताइए। सर, दास प्रथा वह प्रथा है जिसके अंदर गरीब व्यक्तियों को खरीद के अपना दास बना लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है, और वो अपने पूरा जीवन एक दास के रूप में, एक गुलाम के रूप में उसके यहाँ वर्क करता है। वही दास है। ठीक है, दास मतलब होता है मित्रों गुलाम। अब गुलाम कौन बनता था? देखो दो तरीके से बनते थे, 2 से 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। गुलाम वो व्यक्ति बन सकता, देखो कई बार क्या होता है कि जो गरीब वर्ग या शोषित वर्ग के लोग होते थे उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। जब पैसे नहीं हुआ करते थे या सामान खाने के संसाधन नहीं हुआ करते थे तो वे लोग क्या करते थे, अपने आप को बेच देते थे। वे बोलते थे कि ठीक है आप मुझे खरीद लीजिए लेकिन मुझे अनाज दे दीजिए या मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं अपने घर परिवार के जो एक तरीके से खाने पीने का पूर्ति कर सकूं। उसी को कहा गया, जब लोग अपने आप को बेच दिए तो क्या बन गए? गुलाम बन गए। जब ये गुलाम बन गए तो उसी को एक तरीके से उनके साथ सारा काम करवाया जाता था और उसी को कहा गया दास प्रथा। वही व्यक्ति बन गया दास और बन गया मालिक का गुलाम ही दास कहलाया। और एक तरीके से जब मालिकों का जो बहुत सारे मालिक हुआ करते थे, बहुत सारे दास हुआ करते थे और इसी को कहा गया दास प्रथा कहा गया। एक प्रथा का प्रचलन हो गया। ठीक है, दास प्रथा कई तरीके से, पहला मैंने आपको बताया या तो व्यक्ति स्वयं बेच देता था अपने आप को, या तो कई बार क्या होता था कर्ज लेने वाला व्यक्ति, जैसे कि वो कर्ज लेता था जो सूदखोर वगैरह होते थे। ठीक है, उनसे कर्ज लेते थे। कर्ज लेने के बाद वो कर्ज को नहीं चुका पाते थे तो पहले तो उनकी जमीनें जाती थी, उनकी जमीन ले लिया जाता था। फिर भी वो कर्ज को नहीं चुका पाते थे तो उनसे बोला जाता था कि आप आइए मेरे यहाँ काम कीजिए और अपने सूद यानी कि एक तरह से जो ब्याज है उसको पूरा करिए। ब्याज और मूलधन जो है उसको आप पूरा कीजिए। तो वो व्यक्ति पूरा ही नहीं कर पाता था, वहीं रह जाता था, तो वो बन जाता था वो भी दास। ठीक है, देखो दासों का काम कई तरीके से होता था। या तो घर के पूरे चीजों को देखते थे, घर के पूरे चीजों को ही देखते थे। कोई खेती करता था, कोई मालिक की सेवा करता था, कोई मालिक को कहीं यहाँ से वहां ले जाने में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उनको मैं एक चीज और भी बताऊं, दास प्रथा में दास जो मालिक हुआ करता था, अगर मान लो, चलो यहाँ से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो हम गाजियाबाद में बैठे हैं, गाजियाबाद के एक छोटे से शहर प्रताप बिहार में बैठे हुए हैं। अगर हम प्रताप बिहार के थाने पर यदि हमें जाना है, ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर जाना है, तो जो हमारा दास होगा वो हमें पीठ पर बैठाकर, पीठ पर यानी कंधों पर बैठाकर हमें ले जाएगा, वहां तक छोड़ेगा। यानी कि एक तरीके से दास प्रथा का प्रचलन था। लेकिन यहाँ ऐसे प्रथाओं से क्या आप समझते हैं? बहुत ही शोषित परिवार ऐसे माना जाता है, शोषित समाज माना जा सकता है, इसे हम कहेंगे शोषित समाज। ठीक है, जैसे सती प्रथा का प्रचलन होना शोषित समाज का जन्म देता है या शोषित समाज के बारे में बताता है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? दास प्रथा और सती प्रथा के बारे में आगे हम इसके उन्मूलन की बात करेंगे, यानी खत्म करने की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है या नेक्स्ट हमारे जो पॉइंट है वो आर्थिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? आर्थिक जीवन की बात करेंगे। देखो सैंधव सभ्यता का आर्थिक जीवन अत्यंत विकसित अवस्था में माना जाता है। इनका जो जीवन था मित्रों वो विकसित अवस्था में माना जाता है। कैसे माना जाता है? विकसित अवस्था में माना जाता है। ठीक है, इनका जो जीवन माना जाता है वो विकसित यानी कि अत्यंत विकसित, विकसित नहीं पूरी तरीके से विकसित, पूर्ण विकसित माना जाता है। आर्थिक जीवन के लिए इनका जो मुख्य आधार हुआ करता था, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और शिल्प और व्यापार करते थे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं पशुपालन की। एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। पशुपालन, सॉरी पहले कृषि की बात कर लेते हैं तो सही रहेगा। आर्थिक जीवन में पहला आधार क्या अपनाते थे? कृषि हुआ करती थी। ठीक है, कृषि में ये लोग क्या करते थे? सैंधववासी क्या करते थे? जाड़े के जैसे नवंबर और दिसंबर में क्या करते थे? फसलों को बोते थे।
लेकिन अप्रैल और मार्च में या मार्च और अप्रैल के समय में काट लेते थे। जैसे आज है, अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा नवंबर चल रहा है, अभी हमारे यहाँ गेहूं का एक तरीके से गेहूं का उत्पादन के लिए हमने बीज बो दिया होगा, बो दिए होंगे, ठीक है। आगे चलकर हमें मार्च अप्रैल मई तक हम क्या करते हैं, गेहूं को काट लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है यहाँ पर कि इनका जो मुख्य आधार था गेहूं भी एक था, ठीक, ऐसा भी हम कह सकते हैं। दूसरी चीजें होती थी, लेकिन यहां पर एक चीज ये भी बताया गया कि फावड़ा और फावड़ा का कोई अवशेष हमें नहीं प्राप्त हुआ। फावड़ा के बारे में यहाँ जानकारी नहीं प्राप्त हुई, ठीक है, फावड़ा के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन दूसरी चीजें इन्होंने बताया कि मिट्टी के हल के खिलौने के रूप का भी जरूर हमें बताया गया, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीजें हैं, लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं और रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ चावल भी मिलता था और एक तरीके धान के भूसी से मिलने का मतलब यह है कि यहाँ पर धान भी उगाया करता था। तो धान तभी मिलेगा, सॉरी चावल हमें तभी मिलेगा जब धान होगा, और धान तभी, जब धान होगा तभी हमें भूसी मिलेगी, धान से ही भूसी निकलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी कि यहाँ कृषि इनका एक तरीके से मुख्य व्यवसाय कृषि को भी मान सकते हैं। और इन्होंने बताया कि हम मटर का भी प्रयोग करते थे, लोग ज्वार का भी प्रयोग करते थे, ठीक है, यानी कि उसको भी उगाते थे, और भी अन्य तरह की जो फसलें होती थी उनको भी ये लोग उगाने का काम करते थे, उनको एक तरीके से लगाते थे और अपने लिए सामान तो रख लेते थे। देखो कुछ चीजें क्या करते, जैसे अपने लिए क्या करते थे, खाने के लिए रख लेते थे, वार्षिक या मंथली या तिमाही जैसे इनका अनाज आने वाला है, फिर उसके बाद जो बचता था उसको क्या करते थे, बेच देते थे, ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। दूसरा था पशुपालन की बात करते हैं। दूसरा इनका मुख्य आधार क्या था, पशुपालन। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन। नेक्स्ट इनका हुआ करता था एक तरीके से व्यवसाय, नेक्स्ट आर्थिक जीवन में पशुपालन का। ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे पशु पालते थे, ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे पशु को पालते थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो बैल को पालते थे, बैल आप जानते हो, बैल को हल से जोतने के काम के लिए करते थे। गाय पालते थे, गाय किस लिए पालते थे, क्योंकि दूध उन्हें मिल जाए, ठीक है। बकरी भैंस पालते थे, भैंस इसलिए पालते थे कि इनको क्या मिले, दूध मिले। बकरी पालते थे, दूध भी मिलता था और उससे मांस का भी प्रयोग कर लेते थे। भेड़, दूध भी, ऊन भी, यानी कि वहां ऊन भी इनको मिल जाता था, ठीक। सुअर, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे, जितने भी एक तरीके से मोर, बहुत सारे पशु पालते थे। कई चीजों तो मनोरंजन का साधन भी अपनाते थे, ठीक है, मनोरंजन के लिए भी कई चीजें अपना, जैसे कुत्ते हैं, अपने संरक्षण के लिए कुत्ते को पालते थे, अपने घर के संरक्षण के लिए कुत्ते को पालते थे, अपने एक तरीके से मनोरंजन के लिए मोर वगैरह को पालते थे, ठीक है, जिससे कि मोर वगैरह क्या करता था, नाचता था, जिसके कारण इन्हें एक तरीके से खुशी प्राप्त होती थी, ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ऐसी चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है। सर यहाँ पर घोड़ा जानवर नहीं आया, जिक्र हुआ, घोड़े की बात की जाती है, लेकिन घोड़े की जो घोड़ा है वो आपको घोड़ा स्वयं नहीं मिला, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां जरूर मिली हुई है, लेकिन वो मिला कहां से है, लोथल और नौसारे के से मिला है। जो मैं कल आपको लोथल और नौसारो बताया था, वहां से घोड़े की मिट्टी की आकृतियां पाई गई है, लेकिन घोड़े की बात नहीं की गई। मिट्टी की आकृति मिली है, ना कि घोड़े की बात की गई है। यहाँ मैं भी तो कह रहा हूँ पशुपालन, यानी कि एक तरीके से अगर हम ये कह सकते हैं कि घोड़ा भी रहा होगा, अगर घोड़े की मिट्टी वैसे रहा होगा, हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं हमें दिखाई नहीं देता, किताब वगैरह में घोड़े का इन्हें साक्ष्य मिला हुआ था। घोड़े के बारे में बताया नहीं जाता, लेकिन मिट्टी की मूर्तियों के बारे में जरूर बताया गया, लोथल और नौसारों से। क्लियर, और कोई प्रश्न, आगे बढ़े, घोड़ा क्यों नहीं आया, ठीक। और एक चीज ये भी बताया गया, घोड़े का अंकन किसी मुद्रा पर भी नहीं मिला, घोड़े का चित्र किसी मुद्रा पर भी नहीं मिला। घोड़े के चित्र के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक सिक्के पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी मुद्रा मिली है, हमें एक ऐसी धातु मिली है जिस पर 3 घड़ियाल का चित्र बना हुआ है और 2 मछलियों का चित्र अंकन है, यानी कि छपा हुआ है। लेकिन घोड़े की बात की जाए तो घोड़े के बारे में वैसे कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन घोड़े के बारे में हमें ये जरूर पता चल जाता है कि घोड़े की मूर्तियां जरूर मिली हैं, वो भी मिट्टी की। आगे चलें। जी सर।
और नेक्स्ट बात करते हैं कि शिल्प एवं उद्योग धंधे, शिल्प एवं उद्योग धंधे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक जीवन में शिल्प एवं उद्योग धंधे। शिल्प एवं उद्योग धंधे की बात करते हैं। शिल्प एवं उद्योग धंधे की बात करें, शिल्प मतलब क्या होता है? शिल्पकारी यानी कि किसी जो पत्थर होता है उसको एक आकार देना। हाँ, एक छोटे मोटे चीजों को जो एक तरीके से आकार देता है उसे शिल्प कहा जाता है। ठीक है, छोटी मोटी चीजों को निर्माण करना, जैसे मटके बनाना वगैरह जो है एक तरीके से शिल्प में भी आ सकता है। ठीक है, और जैसे पत्थरों के कुछ काट कर कुछ औजार बना लेना या कुछ और भी चीजें बना लेना, वे शिल्प में आ जाते थे। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख उद्योग क्या रहा। आपके मन में कल से आप पूछ रहे हैं कि सर यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग क्या रहा? वस्त्र उद्योग रहा यहाँ पर। ठीक, अब पता चला वस्त्र के बारे में। यहाँ का सबसे प्रमुख उद्योग धंधे क्या रहे? वो रहा वस्त्र उद्योग। क्या रहा? वस्त्र उद्योग। क्या रहा? वस्त्र उद्योग। वस्त्र क्या करते थे? सूती की कताई करते थे और सूती वस्त्रों की बुनाई करते थे। ठीक है, सूती वस्त्रों की कटाई यानी कताई करते थे और उसके क्या करते थे? बुनाई करते थे, जिससे कि क्या हुआ करता था, इन्हें एक तरीके से उससे वस्त्र बना लेते थे। ठीक है, और यह जो धंधा है सबसे ज्यादा विकसित अवस्था में था, इसीलिए माना गया कि यहाँ के जो सबसे प्रमुख उद्योग धंधे में आता है वो आता है आपका वस्त्र उद्योग आता है। क्लियर? आगे बढ़े। फिर अब युद्ध संबंधी, चलो एक पॉइंट को और भी मैं यहीं पर जोड़ लेता हूं। उद्योग धंधे के बारे में पता चला क्या चीजें हैं। अब बात करते हैं युद्ध संबंधी उपकरण का क्या प्रयोग करते थे, क्योंकि युद्ध देखो एक तरीके से कई बार युद्ध होते थे। जैसे कि युद्ध का मतलब ये नहीं किसी देश के साथ या किसी व्यक्ति के साथ ही युद्ध को मानते थे। इनका मानना था अगर कोई जानवर भी हमला कर रहा वो भी एक युद्ध मानते थे। ठीक है, इनका मानते थे लोग कि अगर कोई जानवर हम पर आक्रमण कर रहा वो भी एक प्रकार का युद्ध है। तो ये लोग क्या करते थे युद्ध के बारे में? अस्त्र शस्त्रों में तांबे और कांसे के भाले बना लेते थे। भाले समझ रहे हो कि नहीं? जो फेंकते हैं। ठीक है, और चाकू बनाते थे। वणाग्र मतलब तीर धनुष का जो तीर धनुष होती है और उसकी जो तीर होती है उसे वणाग्र कहा जाता है। ठीक है, तीर धनुष का प्रयोग करते थे। कुल्हाड़ियां बनाते थे और पत्थर और तांबे के गदा भी बना लेते थे। और जिससे क्या करते थे, और मिट्टी की गोलियां भी बनाते थे। मिट्टी की गोलियां आपने बनाया होगा बचपन में। ठीक है, मिट्टी की गोलियां भी ये बनाते थे। समझ में आया कि नहीं? जब ये लोग क्या करते थे अपने आप को बचाव करने के लिए अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण करते थे। अस्त्र शस्त्र में कुल्हाड़ी बना लेते थे, गदा बना लेते थे, तीर बना लेते थे, भाले बना लेते थे, चाकू बना लेते थे। तो इनसे संरक्षण इन्हें मिलता था। संरक्षण मतलब समझ रहे, इन्हें प्रोटेक्शन इन्हें मिलता था। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते थे। समझ में आया? ठीक, आगे हम पढ़ेंगे व्यापार और वाणिज्य के बारे में। नेक्स्ट आइए बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य।